जीवन में अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपके कुछ लाइफ के प्रिंसिपल जरूर होने चाहिए। नहीं तो आपको भी नहीं पता होगा कि आप क्या करोगे अगले ही मोमेंट में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुभाष कार्तिक, आपका लाइफ कोच। फिर एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है लाइफ प्रिंसिपल। जो जो हमें पता है कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, उनके लाइफ में वो एक प्रिंसिपल्स के साथ जीते हैं। उन्हें पता होता है कि ये सही है और ये गलत है। उन्हें पता होता है कि लोगों के साथ कैसा कैसे बात करने से वो सही होगा, कैसा बात करना गलत होगा। उन्हें पता है कि गुस्सा करना सही है या गलत है। उनको पता है कि अगर किसी से नोक-झोंक हो भी जाती है तो उन्हें माफ कर देना चाहिए। ये छोटे-छोटे कुछ लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं जो जो इंसान को ना मदद करती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन शायद आप मेरे पीछे जो लिखा हुआ है उससे आप थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है कि लाइफ प्रिंसिपल्स कैन किल यू। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं ये बोलूँ कि 99% तो यही होता है कि लाइफ प्रिंसिपल हमें एक सही रास्ता दिखाता है कि अगर मुझे सक्सेस पानी है अपने लाइफ में तो हम कैसे आगे बढ़े। A man of principle, the man of success. A man without life principle, I guess he doesn't know what is happening. क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ भी उनको पता नहीं। उनको पता नहीं लाइफ में आगे कैसे बढ़ा जाए। लेकिन ये क्या देख रहे हैं हम लोग, लाइफ प्रिंसिपल्स कैन किल यू। इसी को लेके बात करेंगे, क्योंकि बहुत लोग आज लाइफ प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करते हैं लेकिन एक चीज भूल जाते हैं। वो चीज क्या है, मैं बता रहा हूं। मेरा नाम है सुभाष कार्तिक और मैं लाइफ प्रिंसिपल्स को मानता हूं। और मुझे पता है कि अगर लाइफ में मुझे आगे जाना है, लोगों के पास जाना है, लोगों का भला करना है, लोगों को हेल्प करना है, और मुझे अगर सक्सेस पानी है, लाइफ प्रिंसिपल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन बहुत कम लोगों को ये चीज पता है कि लाइफ प्रिंसिपल को अपने लाइफ में मैनेज करना भी बहुत बड़ी बात होती है। मैं क्या बोल रहा हूं, अब अच्छे से सुनिए। मैं एक इंसान को जानता हूं जो बहुत डिसिप्लिन है। ये उसका लाइफ का प्रिंसिपल है कि हमें हमेशा डिसिप्लिन होना चाहिए। वो इतना डिसिप्लिन बन जाता है, उसे पता है कि ये सही है, ये गलत है। अब वो जब बाहर देखता है कि दूसरे लोग डिसिप्लिन नहीं है, दूसरे लोग सही चीजें नहीं कर रहे हैं, दूसरे लोग जो सही है वो नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, दूसरे लोग छोड़िए, घर में, उसके खुद के घर में लोग डिसिप्लिन नहीं है। तो जब एक डिसिप्लिन इंसान देखता है कि उसके घर के एनवायरनमेंट में जो इंसान रहते हैं वो खुद डिसिप्लिन नहीं है, तो उसे बहुत ज्यादा खराब लगता है। और इसी खराब के चलते वो धीरे धीरे अंदर से नेगेटिव बनने लगता है। उसे लगता है कि ये लोग डिसिप्लिन क्यों नहीं है, ये लोग सही चीज क्यों नहीं कर रहे हैं, ये लोग सही राह में क्यों नहीं चल रहे हैं। और यही चीज इंसान को अंदर ही अंदर मारती है। ये अच्छी बात है कि जब कोई मेरे साथ भला करे तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। एम आई राइट? ये एक लाइफ की प्रिंसिपल्स है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि आप भी जब भला करोगे तो लोग आपको थैंक यू बोलेंगे, ये गलत है। बोलना चाहिए, लेकिन हर इंसान हो सकता है आपके जैसे प्रिंसिपल्स को नहीं मानते हैं, तो शायद जब आप उनके लिए भला करोगे वो आपको थैंक यू नहीं बोलेंगे। हो सकता है कि आपकी प्रिंसिपल्स हो कि लोगों को माफ कर देना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आप जब किसी से माफी मांगने गए वो इंसान आपको माफ नहीं किया। हो सकता है कि आप अपने घर में सोफे में बैठे हो आराम से, एकदम सही तरीके से, लेकिन हो सकता है कि आपकी फैमिली का कोई ऐसा बंदा होगा, कोई ऐसी
ऐसा एक मेंबर होगा जो सोफे में अच्छे से बैठा नहीं होगा, और यही बात आपको अंदर ही अंदर खाए जाएगी। इससे क्या फर्क पड़ेगा? आप सोच रहे हो ठीक है तो क्या फायदा, मैं डिसिप्लिन हूँ, वो इंसान डिसिप्लिन नहीं है, तो ठीक है मुझे गुस्सा आया तो मैं क्या कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स आप कुछ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि आप किसी और को चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज कर सकते हो खुद को। यहाँ पे मैं दो चीजें बोलूंगा। पहली चीज, अगर ऑफ कोर्स मैं एक लाइफ प्रिंसिपल्स को मानता हूँ, लेकिन जब ये प्रिंसिपल लोग नहीं मानते तो उस समय मुझे ये सोचना पड़ेगा कि इट्स ओके। लाइफ में दो किस्म के लोग रहते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। बट हाँ, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके पास जाऊं और उनसे मैं बोलूं कि जब मैंने ये किया मुझे लगा कि शायद आप रिस्पॉन्ड करोगे, लेकिन आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैं अपने फैमिली मेंबर के पास जाऊंगा और बोलूंगा कि देखो मैं यहाँ पे अच्छे से बैठा हूँ, तुम अगर ऐसे बैठोगे जो कि सही तरीका नहीं है तो तुम्हारे शरीर में प्रॉब्लम्स होंगी, तुम्हारे पैर में दर्द होगा, तुम अच्छे से बैठो। तो मैंने क्या किया, सबसे पहली चीज मैंने की कि मैंने दिमाग में ये भर लिया कि भाई अगर मैं डिसिप्लिन हूं तो जरूरी नहीं कि सारे डिसिप्लिन होंगे। बाहर की छोड़िए, मेरे घर पे लोग डिसिप्लिन होंगे, ये मैं अगर सोच रहा हूँ तो ये गलत सोच रहा हूँ। मैं कोशिश जरूर करूंगा कि भाई आप डिसिप्लिन रहो, क्योंकि आप डिसिप्लिन रहोगे तो आप करियर में आगे जाओगे, अपने लाइफ में आगे जाओगे। लेकिन आप किसी के ऊपर लाइफ प्रिंसिपल को थोप नहीं सकते। यू नो, जो लाइफ प्रिंसिपल्स के लोग होते हैं ना, वो बहुत बहुत ही, व्हाट शुड आई से, दे आर द राइट पीपल, ऐसे लोग होने चाहिए। लेकिन एक डर रहता है कि यही लोग जब देखते हैं कि दुनिया सही नहीं है, उनके घर के दूसरे लोग सही नहीं है, उनके रिलेटिव सही नहीं है, ये जो अच्छे लोग हैं ना, ये अपना आपा खोने लगते हैं, अपने इमोशनल बैलेंस खोने लगते हैं। इमेजिन, ये लोग जो सही लोग हैं, जो लाइफ प्रिंसिपल मानते हैं, ये अपना इमोशनल बैलेंस को खोने लगते हैं, और यही दिस कैन किल देम। सो मैं फाइनल एक ही बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप लाइफ प्रिंसिपल्स को मानते हो, ये अच्छी बात है और यही आपको दूसरे से अलग रखती है। तो इस बात से खुश रहो, इस बात से दुख नहीं कि आप जैसा भला कोई दूसरा क्यों नहीं है, प्लीज। क्योंकि अगर आप उस चीजों के बारे में सोचोगे तो आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, वो नेगेटिव होने लगेगा। आपका दिमाग अगर नेगेटिव होगा, और वो भी इसलिए क्योंकि दूसरे लोग लाइफ प्रिंसिपल्स को नहीं मान रहे हैं, तो क्या होगा, आपके अंदर जो कुछ हैप्पी केमिकल्स है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं डोपामिन, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक एक केमिकल की बात कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड डोपामिन। जब आप खुश होते हो तो डोपामिन का सिक्रीशन बेटर होता है। तो जब आप टेंशन ले रहे हो कि दुनिया क्यों अच्छी नहीं है, मैं अच्छा हूं, मेरे घर के लोग क्यों नहीं अच्छे हैं, मैं डिसिप्लिन हूं, मेरा बेटा डिसिप्लिन क्यों नहीं है, मेरी बीवी डिसिप्लिन क्यों नहीं है, मेरा भाई डिसिप्लिन क्यों नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप टेंशन ले रहे हो और आपका जो डोपामिन लेवल है वो नीचे की तरफ जा रहा है। इसका अंत क्या होगा? अंत ये होगा कि भले ही यू आर द मैन ऑफ प्रिंसिपल, बट यू विल लूज द गुड केमिकल्स इन योर ब्रेन, और आपकी न्यूरोलॉजिकली आप धीरे धीरे करके डाउन हो जाओगे। सोचिए, आप, यू आर द मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, और आपके इस छोटी सी नजरअंदाजी से, मतलब आप जो सोच रहे हो ना दुनिया भी अच्छी होगी, ये सोच कहीं ना कहीं आपके दिमाग को डैमेज कर रही है। तो गर्ल्स, तो डियर फ्रेंड्स, मैं यही बोलूंगा कि लाइफ प्रिंसिपल अच्छा है, उसे अपने पास रखें, कोशिश करें दूसरे को बताने की, जैसा मैं अभी आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है कि ऐसे बहुत लोग होंगे, ऐसे मेरे बहुत व्यूअर्स होंगे जो अच्छे व्यूअर्स हैं, लेकिन हो सकता है कि वो ये सब नहीं मानेंगे। फाइन, ऐसे भी लोग होते हैं और मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मैं हमेशा कोशिश करूंगा उनके पास जाने की और उनको बताने की कि ये करोगे तो तुम्हारे लाइफ में बेटर होगा, ये राह में जाओगे तो ये सही होगा, ये बोलोगे तो लोग तुम्हें रेस्पेक्ट करेंगे। मैं बोलूंगा भी, और साथ ही साथ ये भी दिमाग में रखूंगा कि एक
कुछ ऐसे परसेंटेज लोग हैं जो ये नहीं करेंगे, एंड दैट इज फाइन। अगर मेरे बातों से एक इंसान के लाइफ में भी चेंज आता है, सो आई विल फील माई सेल्फ मैंने कुछ किया है अपने लाइफ में। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। लाइफ प्रिंसिपल्स का ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सो बी द मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, बट नेवर एक्सपेक्ट द सेम थिंग टू बी डन बाय अदर्स। राइट, थैंक यू वेरी मच। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सुभाष कार्तिक विदा लेता है आपसे। फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच।